हमारे गोदी मीडिया ने एक तरफ के वायलेंस को बहुत दिखाया होगा आपको कि देखो ये कैसे किसान पुलिस वालों को मारने लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वायलेंस दोनों तरफ से देखने को मिला। इसके काफी वीडियोस हैं कि पुलिस वाले भी किसानों के ट्रैक्टर्स पर लाठियां चला रहे हैं, मारने लग रहे हैं। किसने पहले वायलेंस शुरू किया, हमेशा की तरह ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी वायलेंस हुआ दोस्तों वो कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, जैसे कि आईटीओ पर। ऐसा नहीं था कि बाकी जो किसान थे सारे ही वायलेंस में इन्वॉल्व थे। 90% किसान फिर भी उन्हीं प्री डिफाइंड रूट से एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे। लेकिन जहां पर ये बैरिकेड्स ब्रीच किए गए, ये किसान रेड फोर्ट तक पहुंचे और इस रेड फोर्ट पर इन्होंने अपना झंडा लहराया। इस इंसिडेंट को लेकर बहुत से मीडिया चैनल्स ने और सोशल मीडिया पर एक स्पेसिफिक पार्टी के ट्रोल्स ने झूठी खबर फैलाई कि देखो कैसे इंडिया का झंडा इन्होंने उतार दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। इंटरेस्टिंग चीज ये दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि वहां खड़े सारे किसान दीप सिद्धू को सपोर्ट करने लग रहे थे कि जाओ वहां पर झंडा लगाओ। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, भगत सिंह तेरी सोच दे, भगत सिंह तेरी सोच दे। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम, ये मेन फ्रंट है प्रोटेस्ट करने वाले किसानों का। ये एक ग्रुप है अलग अलग यूनियंस का। इन्होंने ब्लेम किया है केएमएससी को और दीप सिद्धू को वायलेंस के पीछे जो 26 जनवरी के दिन हुआ। इनका खुद का कहना है कि इनका कोई इरादा नहीं था उस प्री डिफाइंड रूट से बाहर निकलने का, लेकिन केएमएससी के ट्रैक्टर्स जब ब्रीच करके उस रास्ते में गए तो पीछे कई ट्रैक्टर्स उन्हें फॉलो करने लग गए और इस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस। अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं, अगर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की सहमति से कोई रूट तय हुआ, उस रूट को तोड़ेंगे तो पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, रोकेगी। तो सर जाए तो रहे हैं, सरकार तो 60 दिन से नहीं मान रही, बताओ आप जाए तो रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं दे रहे किसी। कहाँ जा रहे हैं? जैसे ये लाल किले जाएंगे। चलिए, तो अब ये जैसे इन्होंने कहा ये लाल किले जाएंगे। और छोटी बात यह है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़ गई, और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी। इसी को प्रो गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? एसकेएम का कहना है कि पहली चीज तो सरकार ने इन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया धरने पर बैठने के लिए। दूसरी चीज, इनका जो धरना था वो पुलिस वाली साइड पे जो बैरिकेड लगे हैं वहां इनका धरना शुरू हुआ था, और 13 दिन हमारे धरने के बाद इनका धरना शुरू हुआ। एक और इंटरेस्टिंग चीज, दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले पंजाब में रेल रोको आंदोलन की बात करी जा रही थी कि जो ट्रेनें आएंगी हम उन्हें रोक देंगे। ये जो आइडिया था ये केएमएससी ने ही दिया था और एजिटेशन भी उन्होंने शुरू करी थी, जबकि बाकी जो फार्म यूनियंस थे वो इससे डिसएग्री कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना कि हम ट्रेनों को रोकेंगे। अब संसद से अनुरोध का वक्त खत्म हो गया है, अब सड़क पे प्रतिरोध का वक्त शुरू हो गया है। किसान अब
दिल्ली नहीं, अब गांव-गांव जाएंगे। पंजाब के किसानों ने अनिश्चितकालीन रेल रोको शुरू कर दिया है। हरियाणा के किसान कह रहे हैं दूसरी विकेट वो लेंगे, तो इसलिए वो दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर डेरा डाल रहे हैं 6 अक्टूबर से। कर्नाटका के किसानों ने वहां पे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। देश भर में अलग अलग राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 अक्टूबर को पूरे देश में उन नेताओं के बायकॉट का कॉल जाएगा जिन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया। सबके रिस्पांस में केएमएससी का क्या कहना है? केएमएससी के जो लीडर हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि हमारे जो लोग थे वो तो पीसफुल ही थे, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स बीच में आ गए जिन्होंने ये सब हंगामा मचा दिया। अब आते हैं दोस्तों पुलिस के रोल पर। हमारी पुलिस फोर्स वैसे तो बड़ी स्ट्रांग पुलिस फोर्स है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब ये किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो पुलिस वालों ने बकायदा हाईवेज खुदवा दिए थे, बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए थे, इतने बड़े बड़े बार्ब वायर्स लगी थी कि कोई उन बैरियर्स को क्रॉस ही ना कर पाए। लेकिन 26 जनवरी जितने इंपॉर्टेंट दिन को, जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं दी। Executive works out of there. You can see them baiting the police, trying to break the barriers, throwing stones at the police. The police cornered. Witnessed unprecedented violence and chaos on Republic Day. A video has emerged of dozens of police and paramilitary personnel jumping off a Red Fort wall as protesters attacked them with sticks. रेड फोर्ट पे थे, ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुसे। हम लोग इनके साथ साथ इधर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपर पे चले गए ऊपर। हम लोग इनके साथ रैंपर पे गए, इनको रैंपर से हटाने की कोशिश कर रहे थे, और जब हम इनको रैंपर से हटाने की कोशिश कर रहे थे ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। ऐसे तो क्या बताया, उन पर बहुत बुरा हाल था। उस टाइम तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम एक चांस के लिए कि बच भी जाएंगे। बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पुलिस ने जानबूझकर प्रोटेस्टर्स को रेड फोर्ट के अंदर घुसने दिया और ये काम करने दिया? लेकिन जब बात रेड फोर्ट वाले इंसिडेंट की आई तो वहां पर दीप सिद्धू और उनके सपोर्टर्स जैसे लोग रेड फोर्ट के ऊपर तक पहुंच गए, वापस भी चले गए बाइक पर, लेकिन उनको कोई खरोच तक नहीं आई। लाल किले पर लगभग 3 घंटे तक पूरा लाल किला परिसर इन दंगाइयों, जो ये अराजक तत्व थे, इनके कब्जे में रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया। लाल किले पर पुलिस जो चौकी है उसे तोड़ फोड़ दिया गया। उसके बावजूद पुलिस जो अधिकारी हैं उनसे आखिर तक वार्ता करते रहे, उन्हें समझाते रहे कि आप ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, आप इस लाल किला परिसर को खाली कर दें। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम गधे। आप सही बोल रहे हैं।